नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। अक्सर ऐसा देखा गया है और हमेशा लगभग पूछा भी जाता है कि मैंने मैट्रिक तो पास कर लिया, सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, ये ज़माना जो है स्किल का है। जब तक आपके पास कोई स्किल ना हो तो नौकरी मिलना, सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट भी मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपके पास स्किल होना ज़रूरी है। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी के लिए है। तो अगर आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको आपके पास स्किल होना चाहिए। तो मैट्रिक पास कर लिया है, आगे हम क्या पढ़े ताकि सरकारी नौकरी चाहे प्राइवेट नौकरी हो, वो आसानी से मिल सके, ठीक है। क्योंकि देखिए, अभी हाल फिलहाल में भी बिहार में वैकेंसी आई थी और अन्य राज्यों में भी वैकेंसी आई थी। तो इससे जुड़ा हुआ जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे एक एडमिशन नोटिस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली की ओर से निकाली गई है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैट्रिक पास करने के बाद बहुत सारे बच्चे आईटीआई में एडमिशन लेते हैं, लेकिन आजकल जो है आईटीआई का इतना ज़्यादा कैंडिडेट हो चुका है कि जॉब तो मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कुछ अलग करिए ताकि जो है आपको आसानी से जॉब मिल सके। तो कौन सा कोर्स करें, इसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। और बिल्कुल सरकारी है, और ये राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र है, तो नेशनल है, इंडियन है। प्रशिक्षण महानिदेशालय की ओर से निकाला गया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार की सीटीएस योजना है। इसके अंतर्गत जो है अब जब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये भारत सरकार की योजना है, तो इसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल सकती है। तो ये जो कोर्स है अगस्त 2024 से प्रारंभ हो रहे हैं। इसके लिए निम्नलिखित ट्रेडों में दाखिले के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें पूरे भारत के नागरिक इसमें आवेदन कर सकते हैं। बच्चा कहीं से भी मैट्रिक पास किया हो, वो आवेदन कर सकता है, ठीक है। किसी भी राज्य से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी के लिए यह निकाला गया है, ठीक है। ट्रेड प्रवेश योग्यता तथा प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रमों की अवधि के विवरण नीचे दिए गए हैं। जैसा कि आप देखेंगे, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसकी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई थी। बिहार में भी आई, अन्य राज्यों में भी आई। तो ये देखिए 216 सीटों पे ये एडमिशन होना है। इसमें प्रशिक्षण मात्र 1 साल का है। जैसे कि आप आईटीआई करते हैं तो 2 वर्ष का टाइम लगता है, लेकिन ये सिर्फ आपको डिप्लोमा जो मिल रहा है, ये 1 वर्ष में ही मिल रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा सूचना है। और 10वीं कक्षा जिन्होंने पास कर लिया है वही इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो 10वीं कक्षा अगर आपने पास कर रखा है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन का, तो इसमें भी देखें 60 सीटें हैं, 1 वर्ष, 10वीं कक्षा पास। डेंटल लैब टेक्नीशियन 48 सीटें हैं, 2 वर्ष का कोर्स है, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ये भी आपका 40 सीटों पे एडमिशन होगा, 2 वर्ष का कोर्स है, 12वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी इसमें 12वीं 12th पास होना चाहिए विज्ञान वर्ग के साथ, यानी साइंस सब्जेक्ट के साथ आपका जो है इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। देखिए, प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों की उपलब्धता तथा दाखिला शुल्क का विवरण संस्थान की वेबसाइट पर देखें। तो मैं आपको वेबसाइट पे भी ले चलूँगा। और देखिए, ये जो आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगी वो एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त मिलेगा, यानी भारत सरकार का जो आईटीआई का सर्टिफिकेट मान्यता देती है, उसी प्रकार से ये भी जो है एनसीवीटी ही उसको दे रही है। तो इसमें आपको कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो आगे देखें तो चयन प्रक्रिया, सभी सीटों पर दाखिले पहले आओ तथा पहले पाओ के आधार पर किए जाएंगे, यानी इसमें कोई परीक्षा वगैरह नहीं है। तो जितना जल्दी आप ऑनलाइन करेंगे, जितना जल्दी आप पेमेंट करेंगे, उतना जल्दी जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, तो उम्मीदवार की आयु जो है 1 अगस्त 2024 को कम से कम 14 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 14 साल आपका 1 अगस्त 2024 को होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवेदन करने के लिए देखिए NITCindia.com पर आपका ऑनलाइन आवेदन दिया गया है, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विवरणिका को ₹2 जो है ₹200 नगद भुगतान करके संस्थान से भौतिक रूप से भी लिया जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन नहीं लेना चाहते हैं तो आप
एनआईटीसी की जो संस्थान है वहाँ पे भी जाके 200 रुपये भुगतान करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और फॉर्म भरते समय जो है 500 रुपये का अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क भी देना होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है 500 रुपये है। छात्रवृत्ति प्रवेश के पश्चात आय प्रमाण पत्र रखने वाले आरक्षित वर्ग के छात्र भारत सरकार की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन के पात्र होंगे। तो इस कोर्स को करने के दौरान जो है आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। बस पास सुविधा भी दिया जाएगा सरकार के द्वारा। 100 रुपये प्रति कैंडिडेट जो है बस का पास भी दिया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए nitcindia.com पे लॉगिन करके देख सकते हैं। प्रवेश की अंतिम तिथि जो है 1 जुलाई 2024 है, यानी कि 1 जुलाई 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ NITC के। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वेबसाइट जो है ओपन कर ली है। नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, ये राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, ये आपका वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिंक वगैरह यहाँ पे दे दी गई है ऑनलाइन करने के लिए। तो कौन कौन से कोर्स है देखिए यहाँ पे। नोटिफिकेशन जो मैंने अभी आपको दिखाया वो भी आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी उपलब्ध है। ऑनलाइन करने के लिए लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे। या फिर ऊपर में भी आपका यहाँ पे चल रहा है क्लिक हेयर टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा। किस कोर्स के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो कोर्स आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मान लीजिए हेल्थ इंस्पेक्टर की बात करें, सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर का, तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। और ये आपका फीस वाला ऑनलाइन ही रहने दीजिएगा। फिर कैंडिडेट का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए मेल फीमेल, और उसके बाद पूरा एड्रेस आप अपना भर दीजिएगा। टाउन, सिटी, पोस्टल एड्रेस जो आपका है, पिन कोड वो आप भर देंगे। फिर यहाँ पे कंट्री और स्टेट वगैरह जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं टोटल भारत में जितने भी स्टेट है सभी का लिस्ट यहाँ पे है। तो कोई भी जिस भी राज्य से है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे 10वीं का डिटेल भर देंगे, ठीक है। अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है तो इंटरमीडिएट का भी डिटेल भर देंगे, और नहीं कर रखा है तो खाली छोड़ देंगे। ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो ग्रेजुएशन का भी डिटेल यहाँ पे भर देंगे। जैसे कि क्या क्या भरना है देखिए। बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, कंप्लीट परसेंटेज आपका क्या है, और एरिया ऑफ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम क्या है वो भर देना है। तो उसी प्रकार से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसको भरें और उसके बाद सबमिट कर दें। सबमिट करते ही दोस्तों यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आपको खुल जाता है। देख सकते हैं 500 रुपये का पेमेंट यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जो है आपका प्रिंट आउट मिल सकता है, तो और रेफरेंस नंबर जो मिलेगा उसको नोट करके रख लेंगे, और 15 दिनों के भीतर आपको सूचना दे दी जाएगी एडमिशन की, ठीक है। और अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो आपका पैसा जो है वो रिफंड हो जाएगा। और देखिए जैसा ही आपका पंजीकरण शुल्क जो है भुगतान के बाद 24 घंटे के अंदर आपको ईमेल आईडी पे आपका उसका सूचना दे दिया जाएगा, ठीक है। 24 घंटे के भीतर ही आपका पेमेंट का और रजिस्ट्रेशन का सूचना जो है आपको दे दिया जाएगा। और आपको पता ही है 1 जुलाई 2024 के बाद ही इसका सत्र शुरू होना है, तो उसके पहले आपको सारा जानकारी जो है आपके ईमेल आईडी पे आएगा और एडमिशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है फॉर्म को भरना था। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे जो बच्चे अच्छे कोर्स करना चाहते हैं। मुझे ITI से अच्छा तो यही लगता है कि ये कर ले, आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पल पल की अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।